हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाकया अभी नजरों से गुजरा। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए, रात भर सारे कागजात वगैरह की कार्रवाई करने में और जिम्मेदारों को उनका ओहदा देने में निकल गया। फजर की अजान हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज पढ़ी, घर आए, बिस्तर पे जाने लगे। उनका 17 साल का लड़का जिसका नाम अब्दुल मलिक बिन उमर था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा, 17 साल का बेटा, बेटे का नाम था अब्दुल मलिक। बेटा कहता अब्बा जान क्या इरादा है? कहा बेटा पूरी रात गुजर गई, तेरा बाप पूरी रात जाग गया, उरीदु अन अगफुआ, अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूं, थोड़ी देर सुस्ताने जा रहा हूं। बेटा कहता अब्बा जान अभी तो बहुत सारे लोगों को हक देना बाकी है, अभी तो बहुत सारे मजलूम लोग हैं जिनको हक दिलाना बाकी है। अरे अब्बा जान ये काम किए बगैर आपको नींद कैसे आएगी? कहा बेटा अभी सो जाता हूं, जोहर का टाइम आएगा, अजान हो जाएगी, तेरा बाप उठेगा, नमाज पढ़ेगा, उसके बाद बैठ करके सारे मसलों को हम हल कर लेंगे। बेटा कहता अब्बा जान मैं यज़मन लकल हयात, अरे अब्बा जान इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा कि हाँ बेटा इस बात की गारंटी तो मेरे पास नहीं। कहा कि अब्बा जान आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हो चुके हैं, खलीफा हो चुके हैं, कितने मजलूम हैं जो इंतजार में हैं, खलीफा आए मेरे मसले को हल कर दे, मेरी जायदाद पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है, मेरे घर पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है, आकर के मेरा हक मुझे दिला दे। और आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं और आप कह रहे जोहर के टाइम उठूंगा। अब्बा जान इस बात की गारंटी क्या है कि जोहर की नमाज तक आप जिंदा रहे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उनकी आंखों से आंसू आ गए। उदनु मिन्नी या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे मुझसे करीब आ जा। अपने बच्चे को करीब किया, अपने बच्चे को सीने से लगाया, अपने बच्चे की पेशानी को चूमा और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरजा मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, तूने ऐसी औलाद से नवाजा है जो दीन के काम में मेरा सपोर्ट करती है, मेरी मदद करती है। मेरे बच्चे, मैं तेरा बाप अब आराम नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और गए और तमाम लोगों को बुलाया और कहा कि जिन लोगों को भी हक देना है उनको बुलाया जाए और वहां से कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फैमिली अगर ऐसी हो, परिवार अगर ऐसा हो कि बाप से अगर चूक हो जाए तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर दे, बेटे से चूक हो जाए, बेटा गलती करे तो बाप अपने बेटे की इस्लाह करे, बीवी से अगर गलती हो रही है शौहर इस्लाह करे, शौहर से गलती हो रही है बीवी इस्लाह करे। अगर ऐसा परिवार बनेगा तो ये परिवार जन्नत में जाएगा और ये दीनदार परिवार कहलाएगा। आप यकीन करें आज हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं। अभी एक खातून का फोन आया मऊ से, 10 साल हो चुके हैं शादी के, एक 9 साल का बेटा भी है। कहती है मौलाना साहब मेरे शौहर मुझसे दूर रहते हैं, 3-3, 4-4 महीने मुझसे दूर रहते हैं, दूसरी औरतों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई दुआ बता दीजिए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए पानी में पड़ के अपने शौहर को पिला दूं, खाने में पड़ के अपने शौहर को खिला दूं, मेरे शौहर राह रास्त पर आ जाएं, मेरे शौहर फिर से मुझसे मोहब्बत करने लगे। कहती है कि मैं अपने शौहर के हुकूक में कोई कमी नहीं करती हूं, लेकिन आज मेरा शौहर मुझे छोड़ करके हराम रिश्तों की तरफ जा रहा है, नाजायज औरतों की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मेरी बहन तेरे शौहर को तेरी दुआ और तेरी दुआ पड़े हुए पानी की जरूरत नहीं है, तेरे शौहर को जूते और चप्पल की जरूरत है। तेरे शौहर पर कोई जादू नहीं हुआ है, कोई किसी ने मंत्र नहीं पड़ा है, तेरे शौहर पर शैतान हावी है। जो शौहर अपनी बीवी को छोड़कर नाजायज रिश्तों की तरफ जा रहा है और बीवी को बाकायदा धमकी दे रहा है और बीवी को उल्टे मार पीट रहा है, और ऐसे शौहर पर बीवी बेचारी इतनी अल्लाह वाली है कि वो दुआ पूछ रही है, मौलवी साहब से कोई दुआ बता दीजिए मैं पढ़ के दम कर दूं। ऐसी बहनों को मेरा यही जवाब है कि उसे पढ़ करके दुआ पढ़ करके पानी पीने की जरूरत देने की जरूरत नहीं है, उसको जूते और चप्पल से मारने की जरूरत है। आज
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आम होते जा रहे हैं, नाजायज रिश्ते आम होते जा रहे हैं। हम तो यहां उन नौजवानों की फिक्र कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है कि उनकी शादी करा दी जाए और वो ज़िना से बच जाए, मगर वल्लाह कितने परिवार आज बर्बाद हैं। शादीशुदा औरतें और शादीशुदा मर्दों के गलत हरकतों की वजह से आज ये ज़िनाकारी और बदकारी उन घरों में भी आ रही है जहां शादी हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यही है कि शौहर बीवी एक दूसरे के रिश्ते की नजाकत को नहीं समझ रहे हैं। न शौहर ये समझ रहा है कि ये बीवी मेरे निकाह में आई है, मेरे लिए हलाल है, किसी और के साथ ये रिश्ता मेरे लिए जायज नहीं है, और न बीवी ये समझ रही है कि मैं अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रखूं कि मेरे शौहर की नजरें कहीं और न जाएं। दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, एक दूसरे के बारे में अल्लाह से डरे, तो शायद ऐसी नौबत ना आए। मगर मेरे साथियों, आज इसी समाज में हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सामने आ रहे हैं। दीनदार फैमिली वो होती है जहां बीवी का कदम बहकने लगे तो शौहर बचा ले, शौहर का कदम बहकने लगे तो बीवी बचा ले। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, तुम्हें अगर खजाना बनाना है तो 3 चीजों को खजाना बना लो। एक अपने सीने में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो, एक अपने मुंह के अंदर अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़बान पैदा कर लो। वह ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी नेक और दीनदार औरत को बीवी बना करके लाओ जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मदद करे। अपनी माओ से भी कहना चाहूंगा, रिश्ता देखने जाओ तो इस हदीस को याद कर लेना। पैसे वाली बहू लाई, खूबसूरत बहू लाई, तो कौन सा कमाल कर दिया? कमाल तो यह है कि ऐसी औरत अपने घर में लाओ, आपका बेटा अगर बेनमाजी है वो नमाजी बना दे, आपका बेटा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है वो औरत आकर के आपके बेटे को दीनदार बना दे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खूबसूरती को साइड करके, बरादरी को साइड करके, स्टेटस को साइड करके सबसे पहले दीनदारी को तरजीह देंगे। अपने होने वाले दामाद के लिए भी और होने वाली बहू के लिए भी मेरे भाइयों, दीन को तरजीह दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दीनदार जोड़ा घर में आता है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह की रहमत बरसती है उस आदमी के ऊपर जो रात में उठता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर इनकार करती है बीवी के चेहरे पर पानी डालता है और बीवी को उठाता है, और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर कामत मिनल लैल, जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है। वह अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी डाल करके उसे उठाती है। मेरे भाइयों, ये दीनदार जोड़ा और ये दीनदार कपल, ये 3 दीनदार मियां बीवी अगर परिवार में आएंगे तो वो एक दूसरे को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक काम हमारे करने का और भी है, और वो मैं अक्सर कहता हूं, हुसैनाबाद में आज इतने दिनों के बाद ये प्रोग्राम हुआ। जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम कराएं, आप घरों में औरतों के बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम भी कराएं। माशाअल्लाह मऊ आपसे करीब में है, मऊ के अंदर बहुत सारी आलिमात मौजूद हैं। आप कुछ आलिमात को बुलाइए, अल्लाह ने पैसा जिन लोगों को नवाजा है 4 व्हीलर का इंतजाम कर दे, कार का इंतजाम कर दे, आलिमात आए, किसी के घर में पर्दे के साथ इंतजाम हो जाए, औरतों के ताल्लुक से प्रोग्राम हो, औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखाने वाले प्रोग्राम हो, कुरान का दर्स हो, हदीस का दर्स हो। ये जब तक ये काम आप नहीं करेंगे अपने परिवार को आप जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान और हदीस को तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उस पर चर्चा किया करो, उस पर बातचीत किया करो। हमारे यहाँ सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में सीरियल पर बातें होती हैं, इंस्टाग्राम पर बातें होती हैं, सोशल मीडिया के मुतालिक बातें होती हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा हो, दीन पर बातें हो, मसले मसाइल पर बातें हो, आखिरत पर बातें हो, एक दूसरे को जहन्नम की आग से कैसे बचाया जाए इस पर बातें हो।
और ये तभी मुमकिन है जब घर घर में कुरान और हदीस का दर्स हो। ये काम मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, एक काम हमें और करना पड़ेगा। अपने बच्चों को बचपन से हमें अच्छे अखलाक सिखाने पड़ेंगे। अच्छे अखलाक जिसको हम कहते हैं मोरल वैल्यूज। आप अपने बच्चों को अखलाक क्या सिखा रहे हैं? आपके घर में क्या माहौल है कि कोई बच्चा किसी को देखे तो सलाम करे? क्या ये माहौल है? आपके घर में क्या माहौल है? लड़की जवान हो गई तो किसी गैर महरम के सामने न जाए, ये माहौल है आपके घर में? अखलाक सिखाओ मेरे भाई। अपने बच्चों को आपने कितनी दुनिया की नेमतें दे दी, मार्बल का घर दे दिया और घर में एसी और कूलर लगा दिया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपने अपने बच्चों को कितनी दीन की तालीम दी, कैसी तरबियत दी, कैसा अखलाक। मेरे नबी ने अपनी बेटियों को महल में नहीं रखा। मेरे नबी 4 बेटियों के बाप थे। मेरे नबी ने अपनी बेटियों को महल में नहीं रखा। मेरे नबी के कमरे तो बड़े छोटे छोटे कमरे थे मेरे भाई। इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के कमरों में दाखिल हुआ जायजा लेने के लिए, देखने के लिए, तो हाथ उठाया तो मेरा हाथ नबी के मकान की छत को टच कर गया। यानी नबी के मकान की छत भी ज्यादा नहीं थी, मिट्टी का फर्श था, खजूर के तने के पिलर थे, खजूरों का छप्पर था। बड़े मामूली से कमरों में नबी की बेटियों ने, नबी के अहले बैत ने, नबी की बीवियों ने जिंदगी गुजारी है मेरे भाई। मेरे नबी ने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को दुनिया का तो सुख चैन नहीं दिया, मगर हाँ आखिरत के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक ऐसा मौका आया था, अल्लाह के नबी अपनी बेटी से मिलने, अपने सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। सही बुखारी की रिवायत है। हजरत फातिमा से मिलने के लिए आप गए और दरवाजे से आप वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान आकर के वापस चले गए। हजरत फातिमा ने फौरन हजरत अली को भेजा। हजरत अली आए, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे दरवाजे से आकर के वापस क्यों चले गए? क्या गलती कर दी, क्या गुस्ताखी कर दी? अय अली, जब मैं अपने बेटी से मिलने के लिए गया, रअयतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर एक बड़ा डिजाइनदार, जिसके ऊपर तस्वीरें बनी है, डिजाइन बना है। अपनी बेटी के दरवाजे पर मैंने ऐसा पर्दा देखा है। अल्लाह, आज हालात ये है, दीनदार घरों की बात कर रहा हूं। लड़की शादी होती है और दुल्हा दुल्हन की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम लगा के कमरे में सजाया जाता है। लड़की अपने शौहर के साथ घूमने जाती है और वहां जाने के बाद बेपर्दगी वाले फोटोज अपने स्टेटस पर लगाती है, तो पूरा खानदान देखता है। लोग कहते जाने दो भाई, शादी हुई है, एंजॉय करना। ये एंजॉय करने दो के नाम पर अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में हम कितनी बेहयाई और बेगैरती को बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे भाइयों। इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। इस्लाम में एंजॉयमेंट मना नहीं है, इस्लाम में एंटरटेनमेंट मना नहीं है। नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंजॉयमेंट किया है, नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंटरटेनमेंट किया है, मगर एंटरटेनमेंट की एक सीमा होती है, एंजॉयमेंट की एक हद होती है। इस्लाम ने एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट को भी ऐसा नहीं कि आपको आजाद कर दिया है कि जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जहां चाहे चले जाओ। नहीं, एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के नाम पर भी आपको हलाल दायरे के अंदर रहना है, आपको हराम के अंदर नहीं जाना। नबी ने अपनी बेटी के दरवाजे पर एक ऐसा पर्दा देखा जिस पर डिजाइन बना था। आपने कहा, अय अली, मैं फातिमा का बाप हूं, मैं फातिमा का बाप हूं। माली वली दुनिया, जब मैंने दुनिया में कुछ नहीं बनाया, जब मैं दुनियादार नहीं हूं, मैंने दुनिया से अपना दिल नहीं लगाया, तो मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई? अय अली, जाओ और मेरी बेटी से कह दो कि उस पर्दे को निकाल दे और मदीना की किसी गरीब फैमिली में जिसको उसकी जरूरत हो दे दे। मेरी बेटी के घर पे वो पर्दा अब मुझे नजर नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये तरबियत की थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की। ये तरबियत हमें और आपको भी करने की जरूरत है। मैं मना नहीं करता, अपने बच्चों को आप अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उससे कोई मना नहीं करेगा, मगर हाँ ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज ये है कि आप अपने बच्चों की आखिरत के बारे में सोचें मेरे भाई।
अल्लाह के नबी रात में उठते थे तहज्जुद की नमाज के लिए, अपनी बीवियों को उठाते थे। कभी ऐसा भी होता था हजरत आयशा सो रही हैं, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आपने तहज्जुद में तो नहीं उठाया, लेकिन जब वित्र की नमाज का टाइम आया आपने कहा कूमी फाउतरी, आयशा उठो, चलो तुम वित्र की नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, जब नेकी का काम करें, जब दीन का काम करें, अपने परिवार को शामिल करें, ये इस्लाम हमें सिखाता है। आज इस बात की जरूरत है। बच्चों के लिए आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई LIC की पॉलिसी ले रहा है, कोई बैंक में FD करा रहा है, हराम रास्ते अपना करके हम बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आओ मैं आपको तरीका बताता हूँ, हलाल तरीका बताता हूँ, बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे आप। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम दोनों एक गांव से गुजरे, एक बस्ती से गुजरे। गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। अब दोनों बेचारे मायूस होकर के बैठे। वहां पे इन दोनों ने एक दीवार देखी, जो दीवार गिरने वाली थी, तो हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को खड़े होकर के सीधा कर दिया। काला लौ शीता लतकस्ता अलैहि अजरा, हजरत मूसा ने कहा कि ऐ खजिर, आपको ये दीवार अगर ठीक करना था तो कोई पैसा तय कर लेते, कोई उजरत तय कर लेते, फिर दीवार ठीक करते। हजरत खजिर ने जवाब दिया कि मैंने दीवार क्यों ठीक की थी। फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनति व काना तहतहु कन्जुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और दीवार गिरने वाली थी, और दीवार के नीचे उन बच्चों के बाप ने खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। तो चूंकि उन यतीम बच्चों का बाप नेक था, बाप नेक था, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने खजाने, अपने बाप के दबाए हुए खजाने को हासिल करें। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का कौल नकल किया है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं हुफिजा बिसलाहि अबीहिमा, उन दोनों यतीम बच्चों के माल की हिफाजत उनके बाप की नेकी की वजह से हुई। बाप नेक था, बाप मुत्तकी था, बाप दीनदार था, अल्लाह ने बच्चों के माल की हिफाजत की। मेरे भाई, आप हलाल तरीके से अपने बच्चों को जो बना के देंगे, जमीन दे देंगे, जायदाद दे देंगे, बैंक बैलेंस दे देंगे, अगर आप दीनदार हैं, अगर आप मुत्तकी हैं, अगर आप परहेजगार हैं, इंशाअल्लाह आपके बच्चों को अल्लाह जाया नहीं करेगा, आपके माल को अल्लाह जाया नहीं करेगा, आपके बच्चों की अल्लाह हिफाजत करेगा।